अत्याचार निवारण को लेकर के दरभंगा डीएम ने की बैठक अधिकारियों के साथ। दरभंगा के जिला परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा न्यायालय में 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के ग्राम कचहरी के सदस्यों के साथ बैठक सचिव की। दरभंगा के लहरियासराय थाने के सैद नगर में शराब पीने के आरोप में 2 गिरफ्तार। दरभंगा के मौलागंज के रहने वाले ऑटो चालक को मारी गोली, डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंपा गया परिजन को। दरभंगा जिले के 34 फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर का निर्देश। सदर प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में पंचायत समिति की बैठक में जल नल योजना घर घर पहुंचाने को कहा। सदर प्रखंड मुख्यालय के प्रशिक्षण भवन में पंचायत समिति की बैठक में हंगामा। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर के दरभंगा के डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में समाहरणालय अवस्थित भीमराव अंबेडकर सभागार में बैठक की गई, जिसमें बेनीपुर के विधायक विनय कुमार मौजूद थे। इस मौके पर दरभंगा डीएम ने सभी पुलिस अधिकारियों से भी अत्याचार निवारण मामले में जानकारी ली। में एससी एक्ट के तहत में जो मुआवजा का प्रावधान है वह पीड़ित को ससमय मिले, इस पर गंभीरता से विचार किया। देखा गया कि कहीं जगह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाना पीड़िता या पीड़ित का काम नहीं है, प्रशासन का काम है, उस आयोग का काम है। वह समय पर वह दे दे ताकि उसको उपलब्ध हो सके, सही ढंग से समय पर मिले। एक यह देखा गया। दरभंगा के जिला परिषद कार्यालय में सभी जिला परिषद के सदस्यों के बीच अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें सबका योजना सबका विकास एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया। अब शुरू होने वाले सभी योजनाओं का लाभ आम जन तक मिले, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसमें कई जिला पार्षदों ने अपने अपने विचार किए। इस मौके पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने अपनी समस्या से अवगत कराया। योजना को क्रियान्वित करने के संबंध में हम लोग कार्यशाला का ये किए, क्योंकि बहुत से पार्षद के मन में होती है हम लोग कौन सा योजना नहीं मिले। इसको संदेश को ये करते हुए देख के हम लोग कार्यशाला किया गया। मनरेगा जो जिला परिषद द्वारा बहुत ही जल्द चालू होगा, और जो है कहाँ क्या दिक्कत है जिला पार्षद लोग कहना था जो हम लोग को करने में कठिनाई होगी, इस पर विचार विमर्श करके सभी लोग को जानकारी दिया है। दरभंगा के न्यायालय में 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम लगातार प्रयासरत रहे हैं। हर स्तर पर उन्होंने बैठक की है। इसी क्रम में शनिवार को सभी पंचायती राज पदाधिकारी में ग्राम कचहरी के सभी नेताओं को बताकर इसमें स्पष्ट किया। मालूम है कि 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत होने जा रहा है। उसकी तैयारी के सिलसिले में आज ग्राम कचहरी के जो स्टेक होल्डर हैं, वन ऑफ द लीगल स्टेक होल्डर, न्याय मित्र लोगों को बुलाया गया था। उनको सेंसिटाइज किया गया, उनको कुछ टिप्स दी गई और ग्राम कचहरी की महत्ता के बारे में भी उनको बताया गया कि ग्राम कचहरी अगर वो सही से फंक्शन करने लगे तो हम लोग जितने भी छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, उसको बड़े आसानी से आपसी सुलह समझौता से और वहां से निर्णय करके भी हम लोग निस्तारित कर सकते हैं। उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जहां कमतौल थाना क्षेत्र के निवासी लालू यादव को कई लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, वहीं सैद नगर लहरियासराय के बीती रात शराब पीने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों समस्तीपुर के कल्याणपुर के रहने वाले हैं। जगदीशपुर थाना कल्याणपुर समस्तीपुर 8 बजे रात में सैद नगर जी। समस्तीपुर के दरभंगा में कैसे आप पकड़े? वो दोस्त के यहाँ आए थे।
फिर कैसे पुलिस आपको पकड़ी? वो तितारी पिए में थे ना, तो सर वो उसी से पकड़ा। प्रखंड मुख्यालय के प्रशिक्षण भवन में पंचायत समिति का बैठक हुआ, जिसमें मनरेगा, जल नल योजना, 15वें वित्त आयोग के संबंधित पर विशेष चर्चा हुई। इस चर्चा में विधायक संजय सरागवी ने कहा कि जल नल योजना को घर घर पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरागवी, बीडीओ विजय कुमार सौरभ, सदर प्रमुख शंभू कुमार साहू व अन्य उपस्थित थे। पंचायत समिति का बैठक था, उसमें मुखिया जी सभी ग्राम पंचायत के आमंत्रित थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी माननीय विधायक संजय सरावगी जी आज का बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में हत्या की घटना घटने के बाद मृतक को दरभंगा डीएमसीएच के पोस्टमार्टम में लाया गया। पोस्टमार्टम के समय उनके सीने में एक छेद देखा गया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि घटना स्थल और पोस्टमार्टम के बाद मब्बी थाना पुलिस तहकीकात कर रही है। वहीं परिजनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिजनों के सौंप दिया गया। नंदू कुमार उर्फ प्रिंस, ये रात्रि सेवा टेम्पू चलाता है। ये भाड़ा में गया हुआ था और शाहपुर पुल पर जो है उसको मृत पाया गया। ये सूचना हमको डीएमसीएच में मेरा एक खास आदमी था वो बताया। हम संजय। कितने बजे? ये घटना 1 बजे के बाद हुआ। 1:45। या तो रोड पर मार कर कोई फेंक दिया था कहीं से लाकर, और वो पैर टूटा हुआ है, बाँह टूटा हुआ है, और उसी से बचने के अथी में मोटरसाइकिल वाला भी एक्सीडेंट कर दिया। पुल पर टेम्पू लगाए हुए था और इसका भी लाश उसी रोड पर पड़ा हुआ था, और जख्मी जो हो गया मोटरसाइकिल वाला उसका भी सब लाश जो वो उसी जगह पड़ा हुआ था, वो सब भी उसी जगह पड़ा हुआ था। मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गया, उस सबको उठाए डीएमसीएच में लाए, तब लाल शाहपुर चौक से 100 गज की दूरी पर पुल है उसी जगह। डॉक्टर साहब जब उसको इलाज करने लगे तब जाकर उसको कलेजा में छेद जैसा था, तो बताया सब गोली लगा। क्या नाम है आपका? राम कुमार सर। कौन थाना से आप? मब्बी से। जांच में फर्जी प्रमाण पत्रों के प्रमाणित होने पर दरभंगा डीईओ विभा कुमारी ने 34 शिक्षकों पर एफआईआर करने का निर्देश जारी किया है। ये शिक्षक विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड एवं पंचायत नियोजन इकाई के हैं। डीईओ ने संबंधित प्रखंडों के बीईओ को निर्देश दिया है कि जांच में फर्जी पाए गए शिक्षकों पर संबंधित नियोजन इकाइयों से आदेश का तामीला कराकर 1 सप्ताह में रिपोर्ट करें। साथ ही बीईओ शपथ पत्र दे कि फर्जी शिक्षकों का भुगतान बंद कर दिया है। मालूम हो कि इन शिक्षकों पर पहले से ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो संबंधित थानों में केस दर्ज कर चुका है। 2019 से अब तक 34 शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। सदर प्रखंड मुख्यालय के प्रशिक्षण भवन में पंचायत समिति की बैठक में काफी शोर शराबा हुआ। बैठक में सभी पंचायत समिति को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखना था, मगर वहां केसरी यादव सहित 2-3 जनप्रतिनिधि ही अपनी समस्या बता रहे थे। वहीं महिला पंचायत समिति को नहीं बोलने दिया जा रहा था। इस पर महिला जनप्रतिनिधि के घर के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। काफी देर बाद मामला शांत हुआ। महिला प्रतिनिधि को बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। क्यों? वो प्रतिनिधि नहीं है क्या? हमारी वाइफ शबाना खातून प्रमुख का चुनाव लड़ी है, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है। यहाँ पे जितने भी जो है जीत के आई है महिला, वो एक अपने पंचायत को प्रतिनिधि कर रही है, उनको मौका नहीं दे रहे बोलने का। कई 2-3 है, सिर्फ मात्र एक जनप्रतिनिधि जो केसरी यादव है वो बोल रहे थे, और किसी माननीय महिला समिति को बोलने सदन में नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण जो महिला समिति है वो अपने अपने गार्जियन को भेजा जाएगा थाना। दरभंगा जिला पुलिस के द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष लगने वाले गाड़ी से जाम की उत्पन्न स्थिति को देखते हुए निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत नो पार्किंग जोन में लगने वाले गाड़ियों से जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है।
इसके तहत आज दरभंगा व्यवहार न्यायालय के सामने 1 दर्जन वाहनों को लहरियासराय थाना भेजा गया। में गाड़ी लगा देता है, ये अवैध काम है। उसका जैसा रहता है उस तरह कार्रवाई की जाती है। इससे गलत आदमी को भी भय बना हुआ रहता है, चेकिंग करते हैं। नो पार्किंग जोन तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नो पार्किंग जोन में आता है। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के मौलागंज में एक टेम्पू चालक की हत्या के बाद टेम्पू चालक संघ ने व्यापक तौर पर हड़ताल, हंगामा और धरना प्रदर्शन किया। जब पुलिस पर दबाव बढ़ी तो सदर डीएसपी खुद मौलागंज पहुंचे, वहां टेम्पू चालकों से बात की। उन्होंने कहा कि शीघ्र गिरफ्तारी होगी, इसके लिए छापेमारी भी तेज है। उन्होंने ये भी कहा कि मामला देर रात का है, इसलिए व्यक्ति भी अज्ञात हैं और शव अज्ञात जगह मिला है। पुलिस इस मामले की टेक्निकल सेल से जांच करवा रही है। मामला है पिछले रात को मवी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक टेम्पो चलाता था, किसी के अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसको रोकने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गिरफ्तारी होगी निश्चित होगी।